यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा संडे क्लास सिलेबस 22, तो चलिए हम लोग देखेंगे। पिछले दिनों से हम लोग किसका कहानी देख रहे हैं? जोसेफ का ना। हाँ, वो जोसेफ किसके साथ था? उसके पापा के साथ और उसके परिवार के साथ था, और वो बहुत खुश था। लेकिन उसके भाई लोगों ने क्या किया? उसे बेच दिया ना, उसे गुलाम करके बेच दिया पैसे के लिए। अभी वो उसके परिवार के साथ नहीं है, और जो लोग उसको खरीदे वो लोग उसको इजिप्ट लेके गए, जो मिस्र देश कहा जाता है, इजिप्ट को लेके गए। उसको वहां पर जाके एक और आदमी के पास बेच दिया, और वो आदमी उसको गुलाम बनाकर अपने पास अपने घर पे रख लिया। लेकिन वो जोसेफ के साथ यीशु मसीह हमेशा थे, तो जोसेफ जो भी काम करता था ना, यीशु मसीह उसको आशीष करते थे। तो वहां पर भी जाके वो अच्छा काम करने लगा, और वो उसका जो मालिक था वो देखा, अरे यार ये आदमी के पास तो बहुत अच्छा काम है, और इसके साथ परमेश्वर है, इसे आशीष कर रहे हैं। वहां पर भी परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ा ही नहीं, उसके संग थे, और वो बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन एक दिन उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया, और उस जोसेफ को उसके मालिक ने जेल पे डाल दिया। उसके ऊपर जो उसने गलत काम किया ही नहीं, उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया, और उसको जेल पर उसका मालिक ने डाल दिया। उसे पूछा भी नहीं तूने किया या नहीं किया करके, उसको जेल पर डाल दिया। इतना अच्छा काम कर रहा था, और अचानक वो जेल पर चला गया। अभी वो जेल पर भी जाके काफी सारे लोगों को वो मदद करने लगा। कुछ लोग उसके पास आते थे कि मुझे ना रात को ये सपना आया था, मुझे आप बता सकते हो क्या? वो सपने का अर्थ वो लोगों को बता देता था, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। तो वहां पर भी दूसरों को मदद करने के लिए यूसुफ तैयार रहता था। एक दिन वो जो इजिप्ट था, वहां का जो राजा था, वो राजा को एक सपना आया, और वो राजा अचानक से क्या उठ गया और बोला ये सपना क्या है? और उसको बहुत उसको डर लग रहा था, ये कैसा सपना है, इसका क्या अर्थ है करके। वो इजिप्ट के जितने भी जो ज्योतिष जो लोग रहते हैं उन लोगों को बुलाया, और वो लोगों को सपना बताया, बोला कि इसका अर्थ बताओ। लेकिन कोई भी अर्थ नहीं बता पाया, कोई भी नहीं बता पाया। तभी उसको और भी गुस्सा आया, बोला कि यार ये सपने का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं है क्या पूरे इजिप्ट में? तभी वहां पर उसके जो मंत्री लोग रहते उन्होंने बोला, राजा जेल पे ना एक यूसुफ नाम का एक लड़का है, वो सपने का अर्थ बताने वाला एक लड़का है, क्या हम लोग उसको बुलाएंगे? तो राजा ने बोला जल्दी से उसे लेकर आओ। और यूसुफ बाहर आया और अपने को तैयार करके वो राजा के पास गया। राजा ने देखा ये तो बहुत ही जवान है। राजा ने उसको पूछा, मैंने तो तेरे बारे में सुना है कि तू सपने का अर्थ बताता है। तो यूसुफ ने बोला, राजा सपने का अर्थ तो मैं नहीं बता सकता, वो तो परमेश्वर है जो मुझे मदद करते हैं, तो मैं बताता हूँ, ऐसा करके उसने बताया। तो वो राजा जो है अपना सपना बताने को शुरू किया। तो राजा ने बोला, मैं सो रहा था, तभी मैं एक नदी के बाजू पे खड़ा था, और वो नदी से 7 अच्छा तंदुरुस्त एकदम मोटा और सुंदर गाय नदी से बाहर आया और घास खाने लगा। और पीछे से और 7 गाय उस नदी से आई, जो बहुत पतली थी, दुबली पतली थी, देखने में बहुत अजीब लग रही थी। और वो गाय नदी से आई, और वो जो एकदम 7 तंदुरुस्त और सुंदर गाय थी ना, उसको खा लिया। और खाने के बाद भी वो पतला ही थी, और मैंने इतना पतला गाय कभी भी देखा नहीं है। तो मैंने एक और सपना भी देखा, दूसरा। तो वो सपने पे एक खेत में से 7 बालें आई थी, जिसको ग्रेन्स कहते हैं। 7 ग्रेन्स आया था, और एकदम तंदुरुस्त था, उसमें बहुत सारा अच्छा से एकदम मोटा था, और उसमें बहुत सारे ग्रेन्स थी। और उसी के बाजू में से और 7 ग्रेन आई, जो बहुत पतली थी,
और उसने वो 7 जो अच्छा मोटा ग्रेन था उसको खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया और वो 7 जो ग्रेन थी अच्छी वो मुरझा हो गई। अच्छा, तो ये 2 सपना मैंने देखा करके राजा ने यूसुफ को बताया। तो यूसुफ ने बोला, राजा जो परमेश्वर करना चाहते हैं उसे आपको बताया है। जो 7 अच्छा तंदुरुस्त और मोटी जो गाय थी जो आई थी और जो 7 खेत में से जो घास आया था ग्रेन्स, वो 7 साल है जहाँ हमारा इजिप्ट के कंट्री पे अच्छा सा हमें खेती से फल मिलेगा। हमारा देश में बहुत सारा अनाज हमें मिलेगा 7 साल। और उसी के बाद जो 7 साल है, जो एक पतली दुबली गाय आई थी जो एकदम गंदा दिख रही थी और जो खेत में से जो पतली सी जो बालें आई थी, वो 7 साल हमारे इस इजिप्ट में अकाल होने वाला है, बहुत बड़ा अकाल होने वाला है। और इतना बड़ा अकाल होएगा किसी को खाना भी नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ये करने वाले हैं करके आपको सपना में बताया है। और यूसुफ ने राजा को बोला, राजा आप क्या करो, एक अच्छा सा एक आदमी को ढूंढो और वो आदमी को एक पूरा सभी लोगों के ऊपर अधिकारी बनाकर ये 7 साल जो अच्छा हमें फल मिलेगा उस पे से जो अनाज है जो खेती से मिलेगा उसको सब जमा करके रखने के लिए एक अच्छा व्यक्ति को आप तैयार करो, ताकि उसके बाद आने वाले जो 7 साल का अकाल है ताकि हमारे पास अच्छा खासा अनाज रहे। ऐसा करके उसने बताया यूसुफ ने राजा को। तो राजा ने सोचा, अभी मैं कहाँ जाके ढूंढूं इतना अच्छा और एकदम बुद्धिमान व्यक्ति को। मेरे सामने तो सिर्फ तू है जो एकदम बुद्धिमान है और परमेश्वर भी तेरे साथ है, तो मैं तुझे ही इस पूरे इजिप्ट के लिए अधिकारी बनाता हूं। अब से तू इसको संभालेगा और मेरे जितने भी लोग हैं वो सब लोग तेरी बात को सुनेंगे और तू मेरे बाद का राजा है। मैं सबसे बड़ा हूं लेकिन मेरे बाद वाला राजा अभी से तू है। पूरे दुनिया पर तू राजा है और जो काम तुझे करना है वो तो करना है। ऐसा करके वो यूसुफ को एक बड़ा राजा बना दिया उस राजा ने ना। और वो यूसुफ कहाँ था, एक गुलाम बनकर आया था ना, और वो जेल पर भी चला गया था। उसको मदद के लिए भी कोई नहीं था, उसका घर वाले नहीं थे, उसका भाई लोग नहीं था, उसका वहाँ पर कोई भी दोस्त लोग नहीं था। वो बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन बिता रहा था, मगर उसके साथ परमेश्वर थे। वो विश्वास करता था, जो उसको सपना आया था उसने विश्वास किया और वो हमेशा बहुत दीनता से रहता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था ना। तो वो यूसुफ कहाँ कैसा बना, एक गुलाम बनकर वो इजिप्ट में गया। अभी वो क्या बन गया, एक राजा के समान बन गया। ये सब कैसे हुआ? यूसुफ बहुत अच्छा काम करता था, बहुत वो पढ़ा लिखा था, इसके लिए हुआ क्या? नहीं, वो यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और वो यूसुफ हर मुसीबत पे हर समय पर वो अपने आप को दीनता से रहता था और परमेश्वर का वायदा पर वो बहुत विश्वास करता था और परमेश्वर उसको कभी भी नहीं छोड़े। इससे हमें भी हमारे जीवन पर यूसुफ के जैसे अप्लाई करना चाहिए। अभी हम एक बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे। आप लोगों ने स्टोरी देखा, जो यूसुफ था वो एक गुलाम बनकर गया था ना, एक गुलाम बनकर गया था, नौकर बनकर गया था और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसे जेल पर भी डाल दिया ना। और फिर क्या हुआ, उसे ही एक बड़ा सा राजा के समान बना दिया, एक बड़ा अधिकारी के समान पूरे देश पर बना दिया ना। हमें क्या सीखना चाहिए इससे? हमें भी वो यूसुफ के जैसे हर मुसीबत पर हर समय पर हमारा हिम्मत खोना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें पूरी मन से परमेश्वर पर विश्वास करके रहना चाहिए। अभी हम एक बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे, पहला पत्रस 5वां अध्याय
छठवां वचन, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ये वचन हमें कहता है हमें कैसा रहना चाहिए? परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना चाहिए ना। हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमें कोई चिल्लाया या हमें कोई भी कुछ भी बोल दिया तो हमें तुरंत हम भी उनको बोलेंगे, वैसा नहीं रहना चाहिए। हमें दीनता से रहना चाहिए और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहिए। मतलब ये जो वचन है इसके अनुसार हमेशा हमें चलते रहना जरूरी है, उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। कई बार हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, हम भी गुस्सा कर देते हैं, या फिर हमें जो चाहिए हम जिद पर अड़े रहते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, हम किसी का भी नहीं सुनते हैं ना। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ये वचन के अनुसार परमेश्वर के हाथ के नीचे, वो भी बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से रहना है, तो वह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा ना। हम सबको बड़ा होने का इच्छा है ना, बड़ा होना हम सबको इच्छा है, तो हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना जरूरी है। एक बार फिर ये वचन को बोलेंगे, पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बच्चों, इस वचन को याद रखना और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमेशा बने रहना। ओके, अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। बहुत सुंदर सा एक जोसेफ का कहानी सुनाना और हमने बहुत अच्छा वचन देखा हमें कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहिए। कई बार हमसे नहीं होता है ना, हम मम्मी पापा का बात नहीं सुन पाते हैं, या हम अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या हम अपने जिद पर ही अड़े रहते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे यही चाहिए। हमें वैसा नहीं रहना चाहिए। हमें हर वक्त परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहिए, उसका वचन को मानकर चलना चाहिए, उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, दीनता से रहना चाहिए, तो उचित समय पर वो हमें बढ़ाएगा। तो आज हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम जिद्दी नहीं रहना चाहिए, हमारा मम्मी पापा को आदर करना चाहिए और सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए और उसको विश्वास करना चाहिए। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने एक राजा बनाया, परमेश्वर हमें भी उचित समय पर बढ़ाएगा। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु मसीह, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर कोई भी जिद्दीपन नहीं रहना चाहिए, या हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी बातों को लेकर अपने माता पिता को हम डिसोबे नहीं करना चाहिए। आप हमें मदद कीजिए और जो भी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं वो सभी लोगों को आप मदद कीजिए और सही समय पर आप उन्हें बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर दिन आपके वचनों को पढ़कर और आपके वचनों पर चलने के लिए उन्हें सहायता करना और अपने आप को दीनता से रखने के लिए आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और सभी बच्चों को आपके हाथों पर देते हैं और हमें भी आपके बलवंत हाथ के नीचे बने रहने के लिए हमें मदद और सहायता करना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों ने देखा आज का सिलेबस, जो जोसेफ का कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। वो एक गुलाम बनकर गया था, मगर परमेश्वर ने उसे एक बड़ा स्थान पर उसे पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे था और अपने आप को वो कभी भी घमंड नहीं करता था। और जो यूसुफ को टैलेंट गॉड ने दिया था वो उसे भी घमंड नहीं समझा। वो बोला परमेश्वर भी मुझे मदद करते हैं, तो वो बहुत दीनता से था। तो वैसे ही हमें भी दीनता से रहना चाहिए। ओके, इस सिलेबस को आप जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्रेयरफुली आपके संडे क्लास में भी अप्लाई करना। फिर हम लोग अगला हफ्ता मिलेंगे एक और सिलेबस में। तब तक बाय।